नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम बच्चों में होने वाले पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में खास रूप से ये समझेंगे कि ये इन्फेक्शन होने के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं, और ये समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहिब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बच्चों में होने वाले यूटीआई के बारे में आप पहले कई वीडियोस में हमें बता चुके हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगी कि इस वीडियो में आप दर्शकों को खास रूप से ये बताएं कि इसके कारण क्या होते हैं। ऐसा है कि जब बच्चा बोलती हो तो पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना छोटा बच्चा, नवजात शिशु से लेके और कहाँ तक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बताऊँ छोटे बच्चों के बारे में, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के बारे में, क्योंकि फिर बच्चा बड़ा होता है, करीब 8 साल 10 साल का हो जाता है, उसके बाद की थोड़ी समस्याएं दूसरी होती हैं, और नवजात शिशु और छोटे बच्चों की समस्याएं दूसरी होती हैं। अब बार बार जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले लक्षण पे जाना चाहिए। बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तभी ही डिटेक्ट होता है जब बच्चे पेशाब करने में उनको कोई तकलीफ होती है, तब यूरिन का जांच कराया जाता है। तो उसको भी जांच जो कराया जाता है यूरिन का, तो ऐसे ही मान लिया कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, एक बच्चा है, एक बेटा है, तो दिन भर कुछ सब जांचें कराते रहते हैं, तो पेशाबो करा लेते हैं और वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जांच कराते हैं, अब उसमें बी कोलाई निकल जाता है। अब वो बी कोलाई क्यों होता है ये बताता हूँ। होता क्या है कि जो दुलरुआ बच्चा सब होता है, मेल चाइल्ड, तो पहले होता था कि नानी दादी के साथ रहता था और मदर उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगी एक बेटा, तो वो नहवाने के समय बच्चा को वो उसका जो शिश्न है उसके अगर भाग में जो चमड़ा होता है वो खोलती थी, नहवाने के समय जो तेल लगाती थी खोल के साफ करके और तब उसको रखती थी। आजकल की महिलाएं उस तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं, जरा सा छुएंगी, एक लौता बेटा है, कोई काहे करने लगा तो उसको छोड़ देती है। नतीजा है कि चमड़ा खुलता ही नहीं है। तो जब चमड़ा खुलता ही नहीं सही ढंग से, तो उसके थ्रू जब भी पेशाब निकलेगा तो वहाँ गंदगी पहले से जमा रहती है, तो वो यूटीआई हो जाएगा। यूटीआई उसको ठीक से यदि हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कभी कभी आराम से चमड़ा को हम लोग धीरे धीरे करके खोल देते हैं, फिर बता देते हैं कि इसको तुम इसी तरह से रोज किया करना, तकलीफ दूर। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो बहुत टाइट फाइमोसिस होता है, बंद रहता है, तो उसमें सरकमसीजन या खतना करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक साधारण चीज़ है जो हर माँ बाप को जानने को और हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है कि बिना कूद फांद किए हुए पहले इसका ध्यान दे कि ठीक है कि नहीं, मर्द वाले बच्चों। दूसरा है जो जो मेल चाइल्ड है, देखिए कि जब छोटा बच्चा था, मन एकदम नवजात है, और बड़ा कूद कूद के पेशाब करता है, और जब उसको माँ देखती है डायपर हटा के, तो बूंदे बूंद फेंकता है पेशाब, और चिल्लाता भी है पेशाब करने में। वैसे बच्चे होते हैं, उन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको कई तरह की जन्मजात बीमारियां होती हैं। पहली जन्मजात बीमारी ये होती है कि पेशाब के रास्ते में जो होता है, जिसको बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का एरिया जो होता है, उसके सामने जन्मजात मांस बढ़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। अब वो जो मांस बड़ा रहता है तो यूरिन उसके थ्रू जो गुजरता है, तो उसको वाल्व है उसको रोक देता है। उधर से यूरिन आ रहा है और ऐसे रोक दिया, अब पेशाब नहीं हो रहा है। उसके चलते क्या होता है, पेशाब की थैली या तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, या नहीं तो पेशाब की थैली कोशिश करती है कि उस रेसिस्टेंस के थ्रू पेशाब करे, ऑटोमेटिक ये है। तो उसके चलते पेशाब की थैली बहुत मोटी हो जाती है और बहुत बच्चे में पेशाब बच जाता है हर बार पेशाब करने में। अब उसके चलते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। एक तालाब का पानी या एक बहंतू पानी, दोनों में फ़र्क होता है, तो उसमें हमेशा पूरा पेशाब निकलता नहीं है, तो उसके वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार इन्फेक्शन उसको होता है, रोता है, बूंद बूंद पेशाब होता है,
तो ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो सकता है, ऐसा सोचना चाहिए लोगों को। अब यह है कि बच्चा बहुत जोर लगा रहा है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में, जब नहीं हो रहा है तो एक मैकेनिज्म है, किडनी से पेशाब वन वे ट्रैफिक है, वो आवेगा तो पेशाब के थैली में, और पेशाब की थैली से किडनी में यूजुअली मैंने जनरल पेशाब नहीं जाता है। जब बच्चा या कोई भी आदमी पेशाब करता है तो किडनी से आने वाला जो दोनों ट्यूब है ना, एक वाल्व के द्वारा अपने आप बंद हो जाता है, तो ऊपर किडनी नहीं जाता है। लेकिन इन बच्चों में क्या होता है कि वो वाल्व या तो पहले ही से वो वाल्वुलर मैकेनिज्म जो है वो गड़बड़ है, या जो कूंथते कूंथते पेशाब की थैली में वो रास्ता खुल जाता है, तो जितना वो बेचारा पेशाब बाहर नहीं जा करके पीछे चला जाता है किडनी में। हर बार बच्चा पेशाब करेगा कि कोशिश करेगा और थैली का पेशाब किडनी में चला जाएगा। अब समझो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ से साफ पानी, जिसको कहते हैं मिनरल वाटर, को भेजा कहीं पर, और वो मिनरल वाटर का बोतल खोला पीने के लिए और फिर बैक टू फैक्ट्री चला गया, तो गंदगी तो हो ही जाएगी। तो वो गंदा पेशाब पेशाब के थैली से फिर किडनी में जाता रहता है और पूरा किडनी खलास नहीं होता है। नतीजा है वहाँ रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, जिसके चलते किडनी कालांतर में ख़राब भी हो जाता है। तो कभी कभी बिना पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व रहे हुए भी कुदरती यदि ट्यूब जो है वाल्व खराब है, तो जब बच्चा पेशाब करेगा तो पेशाब चढ़ जाएगा ऊपर, तो उसके कई तरह के इलाज हैं। अंत में हम लोग को पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व का तो एक ही इलाज है, शल्य चिकित्सा, पेशाब के रास्ते से मशीन लगा करके उसको काट के करते हैं। लेकिन ये जो रिफ्लक्स होता है बिना वाल्व के, तो उसका दवा से शुरू में इलाज करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ हो जाता है तो फिर हम लोग उसका ऑपरेशन करके एक वाल्वुलर मैकेनिज्म तैयार कर देते हैं, बच्चा का ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मेल बच्चों के लिए। अब फीमेल जो बच्ची होती है छोटी छोटी, उसमें एक दो चीज़ें बहुत ध्यान देने की है। एक तो उनका पेशाब का रास्ता बहुत छोटा होता है, और चारों ओर जो है तो विजाइना है और पीछे पखाना का रास्ता है। अब यदि ठीक से उस एरिया का सफाई उफाई नहीं किया जाए तो यूरिन मैंने इन्फेक्शन, ये सब गंदगी गंदे एरिया से यूरिन में इसमें ब्लैडर में जाता रहता है और उससे उनको गंदगी होती है। एक तरह का पीएच जो होता है, एसिडिटी और अल्कलिनिटी, वो गड़बड़ हो जाती है, जिसके वजह से उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। दूसरा उनका कारण होता है बच्चियों में या बच्चों में, दोनों में स्पाइन में गड़बड़ी हो जाती है पैदाइशी। स्पाइन डेवलप नहीं करता है, उससे नस ठीक से नहीं निकलता है। हम लोग उसको कहते हैं स्पिना बाइफिडा, एक कंडीशन है, मेनिंगोचिल मेनिंगोमाइलोचिल सब होता है। उसके वजह से पेशाब की थैली कमज़ोर रहती है, नस डेवलप नहीं किया पेशाब की तक, तो पेशाब निकलवे नहीं करता है। जब पेशाब नहीं निकलता, मेल में बच्चे में हो सकता है, फीमेल में भी होता है। तो फीमेल में पेशाब निकलवे नहीं करता, तो पेशाब जमा रहता है, तो वही बात हो गई, तालाब का पानी गंदा और ये होगा। एक स्थिति और आती है। अच्छा, दूसरा, बच्चे का पेशाब हमेशा चूता रहेगा, हमेशा चूता रहेगा वो, और वो इन्फेक्शन का कारण है। हमेशा पेशाब चूता रहा तो इन्फेक्शन का कारण। तीसरी चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो किडनी से ट्यूब आता है, तो एक एक ट्यूब दोनों तरफ से आता है। कभी कभी क्या होता है, डुप्लेक्स हो जाता है सिस्टम, दो ट्यूब आता है, तो एक ट्यूब खुलेगा पेशाब के थैली में और दूसरा खुल जाएगा पेशाब के रास्ते में। अब पेशाब के थैली में जो खुला है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो पेशाब के रास्ता में खुल गया तो वो तो हमेशा उससे पेशाब निकलता रहेगा और हमेशा भींगता रहेगा, वहाँ गंदगी रहेगी। और वो जो पेशाब के रास्ता में खुलता है वो ठीक से उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है और उसके चलते इन्फेक्शन होता है। तो ये सब इतना कम समय में ये बड़े मुख्य कारण हमने बता दिए हैं इसमें, और जोड़ के रखो। पहला, सबसे पहले मेल चाइल्ड में आगे के भाग के चमड़े का ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो होता है। तीसरा, रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स लड़की में भी हो सकता है, लड़के में भी हो सकता है। चौथा, नस की बीमारी जन्मजात हो सकती है,
रीढ़ के नस की बीमारी नीचे, उसके चलते हो सकता है। अब 5वां जो हमने बताया कि ड्रेनेज में एनोमली हो गई, बायलेटरल सिस्टम है तो वहाँ चला गया, तो ये मोटा मोटी कारण है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।